हाय एवरीबॉडी, वी आर ग्लैड कि आप लोग इस फेस्ट का हिस्सा हैं और जो लोग भी स्पेशली फोटोग्राफी के लिए एक्साइटेड हुए थे और अभी तो हमने जब फॉर्म्स देखे हमें पता लगा कि सम ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड और बहुत से लोगों ने बोला भी है कि यू वांट टू नो फ्यू थिंग्स। और आजकल तो मैंने जो सुना है कि हर एक बंदर अगर DSLR के साथ हो तो वो फोटोग्राफर नहीं होता, लेकिन डजंट मैटर, आपके पास DSLR है या आपके पास फ़ोन है, जो भी है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे साथ जो बैठे हैं ये कौन है, अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि दिस इज स्वप्निल रे और दैट्स हाउ आई नो हिम एंड यू विल प्रॉब्ली सम ऑफ यू नो अबाउट हिम, लेकिन शायद आपने इस तरह से उनको नहीं देखा होगा। तो धीरे धीरे ये जो हमारी बातचीत होगी उसमें थोड़ी और चीज़ें भी मालूम चलेगी इनके बारे में, लेकिन ये काफ़ी पीछे रहना पसंद करते हैं पर्दे के पीछे, ताकि जो लोग आगे होते हैं वो अच्छा काम कर सकें। सो द राइट पर्सन फॉर टुडे फॉर एंड ही लव्स अ लॉट, वो एंड ही लव्स यंग पीपल। तो ये दो चीज़ें जो मैं जानता हूँ इनके बारे में, ही लव्स अ लॉट, ही लव्स यंग पीपल एंड ही जस्ट कुछ भी हो जिससे कि बहुत बढ़िया काम हो सके, एंड ही इज अप फॉर दैट। सो वेलकम स्वप्निल फॉर बीइंग हियर एंड वी आर सो ग्लैड आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। मैं तो आपने इस लायक समझा कि मैं इस बारे में कुछ बोल सकूं, सो आई एम रियली डिलाइटेड टू बी हियर एंड हाय एवरीवन, इट्स रियली अ जॉय टू बी हियर एंड बस शब्द कम है हमारे पास बोलने के लिए। मुकुल भैया समझ जाएंगे हमारे दिल की जज्बातों को। हमने एक अच्छी खासी जर्नी साथ में ट्रैवल करी है और अभी भी कर रहे हैं, और प्रभु ने चाहा तो और भी आगे बहुत अच्छा रहेगा। और स्वप्निल, अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए स्वप्निल, और आप अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। बेसिकली हम लोग एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन द पोर्टल यूथ फाउंडेशन जो पिछले करीब 5 साल से काम कर रहा है, उसको हम नागपुर में चला रहे हैं। उसका मेजर फोकस है कि हम अल्टरनेट करियर ऑप्शंस के लिए बच्चों को हम गाइड कर सके, क्योंकि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। और जो हम लोग का जो मेन विजन का जो फाउंडेशन है वो ये है कि हर कोई डिप्रेशन में जो बच्चा है बिकॉज ऑफ हिज करियर चॉइसेस या पढ़ाई की वजह से, उसको ये तो पता होता है कि वो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं होता है कि वो क्या कर सकता है। सो उसी के लिए हम लोग वी जस्ट फिल द गैप, शायद माता पिता के बीच में या फिर उनको खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। सो दिस इज आवर मेन विजन कि हम उस डायरेक्शन में बच्चों के साथ जुड़े और इन दैट जर्नी, इन दैट प्रोसेस वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस देम लव ऑफ क्राइस्ट। प्रभु ने एक बड़ी अच्छी फैमिली दी है। मेरी एक ही पत्नी है और उसका नाम अर्पणा है, और मेरे 2 बच्चे हैं। एक 8 साल का लड़का है, उसका नाम अर्पण है, और एक 6 साल की बेटी है, उसका नाम आन्या है। थैंक यू स्वप्निल फॉर शेयरिंग। स्ट्रेट ऑन, मैं स्वप्निल को एक बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तरीके से भी जानता हूँ। ही इज़ अ मल्टी स्किल्ड पर्सन वैसे तो, लेकिन अभी हम फोटोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं उनसे। सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि शायद वो गहराई में जाएंगे तो शायद हम सारे शायद फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जैसा प्रॉब्ली वी हैड टॉक्ड वंस, शायद आपको याद होगा अगर किसी इवेंट में आप आए थे, वी हैड डिजायर्ड दैट वी वुड बी विलिंग टू डू अ प्रॉपर फोटोग्राफी वर्कशॉप अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। लेकिन अभी के लिए ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अ डिटेल्ड वर्कशॉप ऑन दिस, देन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। ऑलराइट, आई एम वेरी श्योर कि स्वप्निल विल बी हैप्पी टू be available, he'll be happy to help us out with this. Okay Swapnil, मैं quickly without time wasting मैं पहले सवाल पे आता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? ठीक है, इस बात को समझने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुकुल भैया जिस बंदर की बात कर रहे थे DSLR के साथ, वो मैं ही हूँ, और इवॉल्व होते होते हुए अभी फोटोग्राफर बन गया हूँ। सो बट जोक्स अपार्ट, शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है फोटोग्राफी और फिल्मिंग में कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती होगी। और क्योंकि हमको जो उस समय बचपन में मैक्सिमम एक्सपोजर था वो था एक छोटा रील वाला कैमरा जो हर फैमिली में एक हुआ करता था, और जिसे किसी को भी छूने की इजाज़त नहीं होती थी सिवाय पापा की। तो हमारे लिए कैमरा का मतलब वो था, और हमेशा से फैसिनेशन रहा।
लेकिन कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि उस की तरफ और ज़्यादा फोकस किया जाए until 2016 जब हमको एक ऐसी परिस्थिति आई कि हमको फंड्स रेज करना है और हम लोग देख रहे थे कि क्या कर सकते हैं। सो एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स ने एक साथ मिलके एक सुझाव को ब्रेनस्टॉर्म करके एक सुझाव आया क्यों ना हम फोटोग्राफी और फिल्म एक कंपनी शुरू की जाए और उसी के साथ फोटोग्राफी का शुरू हुआ। लेकिन उस समय में आई वॉज मोर इनटू प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, यानी पहले की जो प्लानिंग होती है किसी शूट के लिए किस प्रकार से करना है उसमें, और उसके बाद शूट के बाद एडिटिंग और ये सारी चीज़ों में मेरा रोल हुआ करता था, अभी भी है। लेकिन बीइंग इनटू दैट पोजीशन कई बार जो मैं सोचता था कि प्री प्रोडक्शन में कि हमको इस प्रकार से ये शॉट लेना चाहिए या इस प्रकार से ये इमेज हमको क्रिएट करनी है, कई बार शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था कि इस प्रकार का दिस इज द रिजल्ट आई एम लुकिंग फॉर। सो उसके लिए तो फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ कि ठीक है प्रोफेशनल लोग इस प्रकार का जो आउटपुट है वो कैसे अचीव करते हैं, और वो सीखने के लिए मेन पर्पस था कि मैं उसको सीखूं और अपनी टीम के साथ शेयर करूं कि दिस इज हाउ इट्स डन, सो लेट्स डू इट। सो उसके लिए जब मैं लेने लगा कैमरा हाथ में और अब मेरे खुद के प्रैक्टिस करने लगा, इट केम नेचुरली कि ठीक है इस प्रकार से शॉट लेंगे तो। एंड ऑफ कोर्स मेरे टीम मेंबर्स में बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, स्वप्निल शिंदे को अगर आप जानते होंगे, नमित है, अनुराग है, सो दे आर ब्रिलियंट, दे टेक लवली पिक्चर्स, बट इट्स जस्ट लाइक कि एक जो रिसर्च करने से यूट्यूब, आई ओव अ लॉट ऑफ माय नॉलेज टू यूट्यूब मेंटर्स, सो वहाँ से जब लेना गया तो ऐसा लगा कि अरे यार दिस इज यू नो आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर when I am with behind the camera, so that's how my interest started developing। और उसके बाद धीरे धीरे अभी भी वैसे मैं सीख ही रहा हूँ और बहुत सारी चीजें सीखते रहता हूँ, so it you know that's how it all started actually। Right, thank you। So थोड़ा बहुत you shared, तो अगला क्वेश्चन कनेक्टेड ही है। क्वेश्चन ये है कि then ये तो जर्नी रही पूरी, उसमें what were your struggles? I mean, whatever, whether you learned from YouTube or I'm sure it didn't come overnight. So what were your struggles? Struggles तो there are like काफी रहे, अभी भी struggle है बहुत कुछ, but एक major struggle जो है that is equipment, क्योंकि if you don't have a camera, you know, you cannot click pictures, that simple as that। So at that time we didn't had any camera, so the initial struggle was कि हमको सब equipment रेंट करना पड़ता था, और फिर रेंट करके या फिर किसी के पास अगर है उससे थोड़ा सा बोरो करके, so that's how we started learning। और another struggle as a beginner photographer is कि जब आप किसी का काम मांगने जाते हैं तो वो बोलता है कि आपका काम दिखाओ, और आपके पास कुछ काम होता ही नहीं है तो आप क्या दिखाओगे जब तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना दे। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग स्ट्रगल। सो वी एंडेड अप शूटिंग आवर फ्रेंड्स ओनली। उनका ही हमने एक मॉक शादी कराया, फिर उनका वीडियो शूट किया। इस प्रकार से फिर यू नो हमने अपना एक क्या बोलना चाहिए, एक पोर्टफोलियो बनाया सो दैट वी कैन गेट वर्क। सो और भी ऐसे स्ट्रगल्स है। एक और स्ट्रगल है दैट इज यू नो दैट the kind of photography that I am more into, that is fashion photography, portraits, editorials जो होते हैं, so that is you know it requires a very specific setup, you know, considering आप किस प्रकार का output चाह रहे हो, but still it requires a certain amount of a space and setup where you can at least practice and get to that point, you know, achieve that image quality that you know of market standards, industry standards। So to get to that point, to arrange that space, equipment or resources, वो एक काफ़ी स्ट्रगल रहा है। अभी भी बहुत सारे बातों में स्ट्रगल होता है, बट स्टिल यू नो उसके बिना तो कोई there's no point, तो स्ट्रगल will be there। Okay। गियर की बात भी
आपने करी थी, तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत लिंक्ड बातें कर रहे हैं। तो लेट मी आस्क दिस, सो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि टू बी अ गुड फोटोग्राफर डू यू नीड अ वेरी एक्सपेंसिव गियर? एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए कि आपको एक महंगा गियर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ता है क्या? वैसे बहुत सारे लोग इससे सहमत तो नहीं होंगे, लेकिन मेरा जो आंसर है वो है हाँ। मैं एक भुलावे में नहीं रखना चाहूँगा जो फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर गियर, क्योंकि बहुत से जो ऊंचे लेवल पे फोटोग्राफर्स पहुंच गए होंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में अचीव कर लिया है एक प्लेस, जो अगर वहाँ पे फ़ोन से भी अगर फ़ोटो ले ले तो वो लाखों कमा लेंगे। वो लोग आपको ज़रूर यूट्यूब पे या फिर अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बताएंगे कि अरे गियर मैटर नहीं करता है। वो भी गलत नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ डिसेंट गियर जो कि मार्केट में जिसके रिक्वायरमेंट है, जिस जो इमेज क्वालिटी, जो रेजोल्यूशंस और जिस प्रकार की फोटोग्राफी आप कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए, उस एरिया में जो भी मार्केट में गियर उस क्वालिटी का काम करने के लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरी है वो आप ज़रूर लीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ में, बट फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इक्विपमेंट में काफ़ी आपका जो स्किल लेवल है वो निखर के आता है। So it really matters if you have a good, not a lavish or like very high-end gear, but at least a decent gear. It really matters a lot. Minimum is, bare minimum is a camera which has manual setting and you can change lenses in it. And it's expensive still. The basic ones are also expensive. ये तो शुरू से ही शायद हमें लगता था, ये पता भी था कि फोटोग्राफी एक सस्ता टैलेंट नहीं है, सस्ता शौक नहीं है। You need to invest in that, and I think we get it. And yeah, thank you for that input. थोड़ा सा आगे चलते हैं। About you, how do you choose your locations? मतलब कैसे आपको मालूम चलता है कि अच्छा ये यहाँ पे अच्छा लगेगा या फिर इसका मूड ये होना चाहिए? तो हाउ डू यू चूज दैट? मेजरली एक प्री प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें कि वी स्पेंड टाइम विद द क्लाइंट एंड टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या चाहिए। और बहुत से बार ऐसा होता है क्योंकि जो क्लाइंट है वो कुछ और देख के आते हैं, उन्होंने या कोई बॉलीवुड फिल्म देखी होगी या कोई मैगजीन का कवर देखा होगा या पिंटरेस्ट पे कोई पिक्चर देखा होगा, एंड यूजुअली दे वांट समथिंग लाइक दैट। सो मेजरली हम लोग के जो लोकेशंस है दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस और उनका जो एक ये है। बट जो हम लोग या फिर मैं मेरे व्हेन इट्स अप टू मी, आई जस्ट प्लान इट डिपेंडिंग कि मेरा जो सब्जेक्ट है उसके थ्रू, उससे मैं क्या मैसेज पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आई चूज अ लोकेशन, वेदर इट्स अ लो की सेटअप और a full bright setup, whatever. So it's more about the story that I want to tell, and the location will always be according to that story. If somebody wants to start a career in photography, या कोई बड़ी जो अभी नए फोटोग्राफर्स आ रहे हैं वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं, तो उनको आप क्या टिप्स दोगे? How should they go about? What should they do? First thing is, of course, get a gear, get a good, decent camera within your budget and whatever fits according to your style. और उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें, उसमें उसके सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर करें। देयर आर टन्स ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब, ऑनलाइन आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मैं उन सारी बातों में नहीं जाऊँगा। बट स्पेंडिंग टाइम विद योर गियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको एक्सप्लोर करना, उसके लिमिट्स को पुश करना, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि बेसिक जो एक्सपोजर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो आप
मतलब दैट इज द वेयर जो आपके फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, दैट इज टू हैव अ गुड एक्सपोजर. सो जो एक्सपोजर ट्रायंगल होता है, आईएसओ, अपाचर और शटर स्पीड, ये तीन चीजों को आपको अच्छे से समझना है कि ये काम कैसे करती है. और उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, बट दीज आर वेरी बेसिक दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. मैनुअल मोड में शूट करना है, रॉ में शूट करना है, और ये जो प्रॉपर एक्सपोजर सेटिंग्स है उसको देखना है. बट ये सारी चीजें तब तक, क्योंकि जैसा हमने इसकी शुरुआत की कि बंदर के हाथ में डीएसएलआर, यू नो, it won't make him a photographer. That is very true, because you know, even if you know how to use the equipment, you know, it won't matter if you cannot visualize what you are planning to click or the final output image. So I always suggest कि work downwards. पहले अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लीजिए कि आप किस प्रकार की पिक्चर बनाना चाहते हैं या खींचना चाहते हैं. और उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कोई एक मॉडल है जो गिटार बजाते हुए सनसेट के पास में गाना गा रहा है, सो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, वहाँ से आप शुरू कीजिए. क्योंकि आप बस एक कैमरा लेके एक सब्जेक्ट के साथ में आप कहीं पे भी चले जाओगे, सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आपको क्योंकि पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए और आप कहाँ पे रुकेंगे. सो यू विल एंड अप, आपका हार्ड ड्राइव भरते जाएंगे आप डेटा से, और उसमें से आप 100 फोटोज लेंगे, और उसमें से शायद आपको एक जो अच्छी आ गई, उससे उसको आप सोचने लगोगे कि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूँ. नहीं, बट यू ऑलवेज नीड टू सी दैट योर वर्क फ्लो शुड बी डाउनवर्ड्स. पहले आप जो फाइनल इमेज है उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए, या फिर कोई रेफरेंस है उसको देख के आप वर्क की डाउनवर्ड्स की ये अचीव करने के लिए मुझको क्या क्या चाहिए. और एक चीज जो मुझको तो बताना है, दैट इज अ गुड फोटोग्राफर मस्ट बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, आपको लाइट्स को ऑब्जर्व करना है, आपको आपके कैमरे को ऑब्जर्व करना है. अलग अलग प्रकार की लाइट से आपका कैमरा किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव करता है. लाइट जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, फेस के ऊपर पड़ रही है, बॉडी पे पड़ रही है, तो कैसे रिएक्ट कर रही है, अलग अलग डायरेक्शन से जब आए. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन. और क्योंकि ये सारी चीजें मिलके आपके उस फाइनल आउटपुट को क्रिएट करने में हेल्प करेंगी. सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड, और यू नो, देन स्काई इज द लिमिट. I think thank you, Swapnil. Before we go to next question, I yes, think please, yes. There's one more thing I wanted to add. I have these days being a photographer, it's very easy क्योंकि सेल फोन्स है, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं फोटोग्राफी के लिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से. इट्स गुड. मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि मैं भी काफी इंस्टाग्राम पर हूँ, सो प्लीज फॉलो मी अगर आप नहीं करते तो. सो बट अच्छी बात है, लेकिन आपके जो फेवरेट फोटोग्राफर्स हैं या फिर जिनको आप पसंद करते हैं, उनका स्टाइल कॉपी मत करिएगा. सीखने के लिए आप उनसे लेसन्स ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, बट ट्राई टू क्रिएट योर ओन स्टाइल, है ना. मेरे जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं या फिर दूसरे भी जो, उनको मैं यही बोलता हूँ कि यूज योर टैलेंट्स टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस, है ना. क्योंकि आपके अंदर जो आपका जो एक ब्रांड है, आपकी क्रिएटिविटी है ना, ये आप दूसरों का काम कॉपी करने के या इमिटेट करने के इसमें जाएंगे तो आप कभी नहीं बना पाएंगे. सो दैट इज व्हाट सेल्स. in any creative field we need to be first among equals. So that is what it's all about. I'm glad you didn't forget that last point, क्योंकि ये शायद I think समझ में आएगा. Yeah, it's very Instagram की वजह से भी बहुत से लोग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जो कि जैसे बोला कि it's not bad though, लेकिन yes, I think God has made each and every one of us unique. सबको एक अलग स्किल दिया है, एक अपना अलग हम स्टाइल बना सकते हैं. इंस्पिरेशन अलग बात है, लेकिन कॉपी और इमिटेट कैसे करना शायद अलग हो सकता है. तो आई थिंक आई एम वेरी श्योर यू अंडरस्टूड स्वप्निल क्या बोलना चाह रहे थे, एंड यू कैन डेफिनेटली सी दैट. स्वप्निल, एक बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है
पे मैं पूछना चाहता हूँ। और क्योंकि फोटोग्राफी को देखें, ये लाइक यू सेड स्काई इज द लिमिट, और फोटोग्राफी इज पहले हमने बात करी, इज अ वेरी एक्सपेंसिव, आई मीन इट्स नॉट अ वेरी, वो अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ फोटोग्राफी को अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड से देखें, इट्स वेरी ग्लैमरस ऑल्सो। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग फैशन शूट्स करते हैं, लोग अलग अलग जगह से लोग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए शूट करते हैं, वहाँ पे बुलाया जाता है। सो देन एज अ नो as a believer or as somebody who has principles, how do you stay focused and pure? क्योंकि I hope you understood what I'm trying to ask you. तो ये बहुत ही ग्लैमरस दुनिया है, तो उसके अंदर कैसे हम फोकस भी और प्योर भी रह सकते हैं? What do you think? I think it's okay to be in that field, which is full of glamour and of course बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमको परमेश्वर ने अगर इस जगह पे रखा है तो उसने हमको उसके साथ टूल्स भी दिए कि हम उसको कैसे अपने आप को कैसे संभाल के रख सकते हैं। सो हम जितना ज़्यादा अपने फाउंडेशन में मजबूत रहेंगे, उतना ज़्यादा ही इस प्रकार के जो टेम्पटेशंस हैं या फिर जो इस प्रोफेशन के साथ में लग के जो स्ट्रगल्स, स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो आएंगे तो उसको हम फेस कर सकते हैं। सो यस, आई नो देयर आर लॉट ऑफ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे यू कैन गेट कैरिड अवे, बट अगेन it's all about how much you love the Lord. That all matters. Anyone is thinking about going into this profession, especially fashion and editorial photography, so it's better that you pray about it, you spend if God really wants you to go into that field and make a career out of it, because it looks very glamorous, बहुत अच्छा दिखता है, but at the same time it's very challenging and it's very discouraging at times, और बहुत सारी, because sometimes you don't get it, बहुत सारे, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट देयर आर लॉट ऑफ जितना जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे, उसके पीछे बहुत सारे चीजें होती हैं। सो द ओनली थिंग, अगेन कमिंग बैक टू how much you love your Lord, how much you spend building your foundations, जितनी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी, उतने ज़्यादा आप इन सारी बातों को फेस कर पाएंगे। Thank you once again for being here. Thank you. Right, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं स्वप्निल रे के बारे में, आप स्वप्निल रे डालेंगे भी तो आपको काफ़ी चीज़ मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे आप उनको चेकआउट करिए, आप फॉलो करिए और देखिए वो क्या करते हैं। अगर आप कुछ उनको मैसेज भी करते हैं तो आई एम वेरी श्योर ही विल टेक आउट टाइम टू आंसर यू। एंड इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू नो मोर, देन वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग आने वाले समय में फोटोग्राफी के ऊपर सिर्फ अच्छे से एक बड़ा सेशन कर पाएँ और उसके ऊपर और अच्छे से हम लोग चीज़ें कर पाएँ और सीख पाएँ, बता पाएँ। थैंक यू स्वप्निल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।